सामान्य शिक्षक साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 के लॉगिन होम पेज पे दो सूचनाएं इंडिकेट हो रही है। पहली सूचना है कि इस पोर्टल से संबंधित एजुकेशन पोर्टल 3.0 से संबंधित यदि कोई समस्या है तो आप अपनी समस्या को यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, इस ईमेल एड्रेस में आप सेंड कर सकते हैं। और ईमेल एड्रेस क्या है? helpdeskportal3@gmail.com। तो साथियों मैंने इस पोर्टल से संबंधित एक समस्या थी और वो समस्या जो है सभी विद्यालयों की है। कक्षा 1 में यदि मान लीजिए किसी दूसरे बच्चे की मैपिंग हो गई है या फिर कक्षा 1 में इस सत्र में मैपिंग होने के बाद में वो छात्र अन्य विद्यालय में पढ़ना चाहता है तो हम उसको अनमैप्ड नहीं कर पा रहे हैं। और साथ ही एक और समस्या है, यदि कक्षा 5वीं और 8वीं के जो छात्र फेल थे और गलती से प्रमोट हो गए हैं तो उनको भी हम क्या अनमैप्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब एजुकेशन पोर्टल 3.0 जो पोर्टल है वो गत वर्ष के जो छात्र हैं 2024-25 के उनको भी सिर्फ अनमैप्ड करने का ऑप्शन यहां पर है, परंतु इस करेंट सत्र में सत्र 2025-26 में कोई बच्चा यदि मैप्ड हुआ है तो उसकी टीसी जारी नहीं हो रही है। साथ ही जो गलती से प्रमोट हुए हैं तो उनका क्लास करेक्शन का जो ऑप्शन है वो भी नहीं है। तो साथियों इस समस्या को मैंने बाय मेल जो यहां पर एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस पे सेंड किया हुआ है। तो साथियों आप सभी लोग इस समस्या को आप उस ईमेल एड्रेस पे इस प्रकार आप भेज सकते हैं। मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं, ये यहाँ पर ईमेल एड्रेस है और फाइनली मैंने पूरी समस्या को हिंदी में लिखा है। देखिए, कक्षा 1 के बच्चों की मैपिंग होने के बाद वह दूसरे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो उनको पोर्टल से अनमैप्ड नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही समग्र के अंकों की प्रविष्टि गलत होने से अन्य बच्चे की मैपिंग हो गई जिनसे उनको भी हटा नहीं पा रहे हैं। साथ ही कक्षा 5वीं 8वीं के फेल छात्र गलती से प्रमोट हो गए हैं, उनका समाधान भी पोर्टल पर नहीं है। अतः आप श्रीमान जी से निवेदन है कि इस समस्या का समाधान पोर्टल पर जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं, जिससे कोष्टक में लिखा हूं बहुत से स्कूलों में यही समस्या बनी हुई है, तो समस्या का हल हो सके निवेदन सादर प्रेषित है। तो साथियों आप भी पोर्टल की समस्या है तो पोर्टल की समस्या को जो वहां पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है उस ईमेल एड्रेस पे जरूर सेंड करें, क्योंकि हमारे शिक्षक साथियों की समस्याओं के साथ में मैं हूं। ऐसा नहीं कि अपडेट आया फट ने वीडियो बना दिया, तो मैं हर समस्या को जो भी इस प्लेटफॉर्म में समाधान निकलता है तो मैं उस समाधान के अकॉर्डिंग अपनी आपकी समस्या मेरी समस्या तो इन समस्याओं को हम पोर्टल की जो समस्याएं हैं तो जैसा यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये वाला स्टेप लिया है। साथ ही यदि किसी शिक्षक साथी की पर्सनल समस्या है, अपनी स्वयं की आपकी स्वयं की समस्या है विभागीय, तो यहां पे एक और सूचना इंडिकेट हो रही है, लोक सेवक कृपया एजुकेशन पोर्टल 3 पर लॉगिन कर अपनी परिवेदना दर्ज कर सकते हैं। और इस संबंध में एक आदेश जारी हुआ था कि इसके लिए एक समय निश्चित किया जाएगा। जब आपके जिले स्तर पर शिविर लगे या इसकी सूचना आपको मिले कि यदि आपकी कोई समस्या है तो आप परिवेदना को आप बाकायदा पोर्टल को लॉगिन करें अपने यूनिक आईडी और पासवर्ड से, और आप ग्रीवेंस आपकी वहां पर आपकी जो भी शिकायत है आपकी पर्सनल समस्या है आप वहां पे दर्ज कर सकते हैं। आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 अपने यूनिक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है और यहाँ पे आप कैप्चर डालेंगे। कैप्चर डालने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो मैं उस समस्या का समाधान बताने जा रहा हूं जो आपकी समस्या को आप कैसे दर्ज करेंगे। तो साथियों एजुकेशन पोर्टल 3.0 इस प्रकार से यहां ओपन होगा। तो यहां पर ग्रीवेंस मैनेजमेंट पे आपको क्लिक करना है और ग्रीवेंस मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद में आप यहां पे देखेंगे इस प्रकार से फिर से आप क्लिक करेंगे और रेस योर ग्रीवेंस आप इस पे क्लिक करते हैं। तो साथियों आपकी जो भी समस्या है आप बाकायदा यहाँ पे पूरी डिटेल आती है, आप यहाँ पे भर सकते हैं इस प्रकार से। तो इसका पर्सनल वीडियो मैंने बनाया है कि अपनी समस्या को कैसे हम पोर्टल के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। तो साथियों आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि यदि पोर्टल से संबंधित यदि कोई समस्या है तो आपको जिस प्रकार से
लॉगिन के होम पेज में ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा अपनी समस्या को दर्ज करें ताकि पोर्टल में जल्दी से ऑप्शन आ जाए। साथ ही आप अपनी समस्या को, आपकी स्वयं की समस्या को किस प्रकार यहां पर ग्रीवेंस का ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रीवेंस मैनेजमेंट का, तो यहां से आपको कंप्लेंट दर्ज करनी है। आपकी कंप्लेंट को यहां से आप प्रिंट भी कर सकते हैं और प्रिंट करने के बाद में जब भी आपके जिले स्तर पर शिविर लगता है समस्या निवारण का, तो वहां परिवेदना में आप इसका प्रिंट दे दीजिए। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।